जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे संज्ञान में ये कुछ एक एनजीओ द्वारा ये लाया गया था कि एक अननोन पेशेंट की जो ठीक देखभाल नहीं की गई, उनके ऊपर कुछ एक स्टाफ मेंबर्स के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था। तो उसका संज्ञान लेते हुए एक 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और प्राइमा फेसी पे कुछ एक डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा कोताही बरती गई थी। तो उस मामले का संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया है और उनमें से कुछ एक जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है। एक आधे को छुट्टी पे भी भेजा गया है, क्योंकि वो पार्ट 2 में आते हैं, उनको हम लोग एक्शन इस हिसाब से ले सकते हैं। और कुछ एक जो डॉक्टर्स हैं उनको एडवाइजरी और उनको शो काज नोटिस भी दिया गया। कितने लोगों को सर सस्पेंड किया गया? टोटल 7 जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनकी डिपेंडिंग अपॉन दी सिविरिटी की कितनी कोताही थी, उसी के हिसाब से उनको शोकाज या फिर सस्पेंशन सस्पेंड हुए हैं वो नर्स हैं या डॉक्टर हैं? हाँ, टोटल उसमें से जो डायरेक्ट इन्वॉल्व थी उनमें से एक स्टाफ है और कुछ एक डॉक्टर्स भी हैं और रेजिडेंट्स भी हैं। ये तो मामला सामने आ गया समाजिक संस्था द्वारा, और कई मामले ऐसे जो सामने ही नहीं आ पाते, तो उनके ऊपर देखो, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आपके माध्यम से या दूसरे माध्यम से कि हमारे को कुछ फीडबैक मिले, तो हम तभी कुछ ऐसा एक्शन ले पाएंगे जिससे और ऐसी चीज़ों में सुधार हो पाएगा। सर, यहाँ पे पेशेंट आते हैं लेकिन उनको प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ ही गिने चुने प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या डॉक्टर की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, या कोई रिश्वतखोरी का है सर? देखो, डॉक्टर्स की कमी तो सबको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और कंपैरेटिवली वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके हिसाब से हम लोग जितनी भी सुविधाएं सरकार ने हमारे को प्रोवाइड कर रखी हैं, स्पेयरिंग सुपर स्पेशलिटीज़, बाकी हम सब मरीजों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी जो आप कह रहे हो कि रेफ़र सुपर स्पेशलिटी के लिए मरीजों को रेफ़र किया जाता है, बाकी स्पेशलिटी के लिए किसी को भी ऐसी ऑथराइज नहीं है कि वो किसी को रेफ़र करे। नीचे एमएस साहब ने रजिस्टर भी लगवाया हुआ है कि अगर कोई भी किसी मरीज को रेफ़र करता है तो उसका उसके ऊपर अपना नाम लिखे, प्रॉपर साइन करे और रीज़न लिखे। सर, कोई भी हादसा होता है सबसे पहले कल्पना चावला लाया जाता है, तो यहाँ पर देखा जाता है जब लेकर पेशेंट को आते हैं नीचे स्ट्रेचर तक प्रोवाइड नहीं किया जाता। सिक्योरिटी गार्ड को भी कहते रहे कल मेरे सामने का मामला है, पर उन्होंने स्ट्रेचर नहीं दी। देखो, स्ट्रेचर प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है। गुड अमाउंट में स्ट्रेचर अवेलेबल है। वहाँ पे क्लास 4 और स्टाफ भी एडिकेट उसमें मैन पावर लगी हुई है। अगर आपके कभी भी ऐसे संज्ञान में मामला आता तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाएं, उचित कार्रवाई की जाएगी। हम क्या कुछ कहेंगे जो जिन्होंने लापरवाही की थी इलाज के दौरान, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है? हम तो देखो रोज ही आते हैं हॉस्पिटल अननोन की सेवा करने। उस दिन भी जैसे एज यूजुअल हम लोग थे, अंजुल भी था, अनु, राजकुमार, सब लोग नीचे सेवा कर रहे थे। तो अनु को कॉल आई सुभाष जी की कि ऊपर एक लेडी है, उसको आके डायपर चेंज कर दो। तो अनु ऊपर डायपर चेंज करने लगी, मैं नीचे ही थी, अभी मैं खाना खिला रही थी पेशेंट्स को। तो अनु की हमें कॉल आती है कि ऊपर आ जाओ, वो घबरा गई। उसने जब उस लेडी का चेंज करने के लिए डायपर खोला तो उसमें एक बेबी था। तो उसको बेबी को वो देख के वो घबरा गई, तो उसने हमें बुलाया, हम लोग सब लोग ऊपर चले गए भी क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर कोई स्टाफ नहीं था तब वहाँ पर, हम लोगों ने हाथ नहीं लगाया उसको बिल्कुल भी। फिर डायरेक्टर और तो कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्टर सर को हमने कॉल कर दी थी। फिर सारा जो भी मामला था मेयर मैडम और डायरेक्टर सर के अंडर उनकी सुपरविजन में हुआ। तो सस्पेंड हो गए हैं कि उन्होंने इलाज के दौरान लापरवाही की? वो तो देखो, ये तो सारा डायरेक्टर सर ने देखा ना, उन्होंने इसके अगेंस्ट क्रॉस चेकिंग की है, मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने देखा है, उनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी। हम तो सेवादार डेली सेवा करने आते हैं। डायरेक्टर साहब ने 7 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। मैं सभी प्रशासन का तहे दिल से हृदय से धन्यवाद करूंगा। सभी ने बढ़ चढ़कर इसकी इंक्वायरी की, जो भी इसका जिम्मेवार था उसको सस्पेंड किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी ना तो डॉक्टरों से कोई दुश्मनी है, ना मेरी कोई स्टाफ से, ना मेरी कोई किसी क्लास 4 से।
मैं यही कहना चाहूँगा भी अननोन पेशेंट की एक केयर की जाए। मेरा कोई किसी से जातिवाद दुश्मनी नहीं है और ना मैं करूँगा। हमने एक सेवा भाव से किया है। अगर आप भी देखेंगे कि उस महिला की डिलीवरी हुई थी, ना उसकी कोई केयर हुई थी। संडे का दिन था, वो बेचारी ऐसे पड़ी थी जैसे कोई बेहोश पड़ी हो और वाक़ई में ही वो बेहोश थी। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय बटला जी को कॉल किया और रेणुबाला गुप्ता जी को कॉल किया। रेणुबाला गुप्ता जी मौके पर यहाँ पर आए और डायरेक्टर साहब भी मौके पर आए। उन्होंने जल्द से जल्द उस महिला को स्ट्रेचर पे बिठाया और वहाँ से उसको शिफ्ट किया डिलीवरी वार्ड के अंदर। मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर जेसी दुरेजा जी का और ऑल स्टाफ का जो दिन रात हमारे अननोन पेशेंट की केयर करते हैं। मगर जो सस्पेंड किए हैं उस स्टाफ ने हमें बहुत ही गंदा, बहुत ही निंदा शब्द हमें बोले जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। कितने डॉक्टर सस्पेंड? 2 स्टाफ सस्पेंड की है जिसमें 7 को वार्निंग दी गई है। अभी अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेगुलर स्टाफ थे? 2 रेगुलर स्टाफ थे और वो पुराने जीएच में थे और उसने मुझे बहुत ही गंदा बोला और वो आज से नहीं, पिछले सिविल हॉस्पिटल से मैं उनको 20 साल से जानता हूँ। वो पुराने ही बोलते आ रहे हैं। वो यही कहते थे क्या करेंगे मेरे डायरेक्टर साहब और क्या करेंगे मेरे सीएम साहब और क्या करेंगे मेरे स्वास्थ्य मंत्री जी। मैं यही कहना चाहूँगा उन्हें भी कि भी वो भी एक भगवान के रूप में पेशेंट आता है और उनकी सेवा करें और उनको एक सबक मिलना चाहिए और ऑल स्टाफ को भी ये देखना